बाबा रामदेव ने जो करा है देश के लिए को कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। उन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, तो ऐसे तो कितनी दवाइयां हम बता देंगे जो हमने खाई हमें आराम नहीं मिला। ये बाबा रामदेव को तो खैर टारगेट किया जा रहा है। कोरोना टाइम पे तो एक स्कैम डोलो का भी निकला था। डोलो 650 ने बहुत सारे डॉक्टर्स को फंडिंग करके पैसा दे के उनसे प्रिस्क्रिप्शन पे अपनी दवाइयाँ लिखवाई थी, तो कोर्ट को उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। बाबा रामदेव ने मांगी माफ़ी, तो और भी जो ऐड कर रहे हैं, स्टिंग ले लो और अपना माउंटेन ड्यू ले लो, ये तो कितना बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो इन लोगों को भी फिर कोर्ट से कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा रामदेव को माफ़ी मांगनी पड़ी। जब 2022 में कोरोनिल दवा आया था तो उन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाया। इसको लेकर के IMA बौखला गया, सुप्रीम कोर्ट में गया कि बाबा रामदेव को माफ़ी मांगनी पड़ी। फाइनली बाबा रामदेव ने माफ़ी मांगी। तो ओवरऑल मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बाकी कंपनियां भी भ्रामक प्रचार कर रही हैं, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बाबा रामदेव ने जो करा है देश के लिए उसको कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकता। रही बात IMA और इनकी, आजकल एलोपैथी का और ये IMA वगैरह इन लोगों का ना एक कार्टेल बन चुका है कि अगर आप इनके अगेंस्ट जाओगे तो ये आपको कोर्ट लेके जाएंगे। बाकी मैटर तो सब जुडिस है। अगर कोर्ट ने कहा है माफ़ी मांग लो, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो मेरे ख्याल से दोनों पार्टीज़ को अब आर्बिट्रेशन कर लेनी चाहिए। रही बात उसकी कि भाई उन्होंने बढ़ा चढ़ा के दिखाया है, तो ऐसे तो कितनी दवाइयां हम बता देंगे जो हमने खाई हमें आराम नहीं मिला। और अगर कोरोना टाइम की बात कर रहे हो आप, तो कोरोना टाइम पे तो एक स्कैम डोलो का भी निकला था। डोलो 650 ने बहुत सारे डॉक्टर्स को फंडिंग करके पैसा दे के उनसे प्रिस्क्रिप्शन पे अपनी दवाइयाँ लिखवाई थी कि हमारी डोलो 50 लिखी है 650। उस टाइम डोलो कितनी बिकी थी, तो कोर्ट को उसका भी संज्ञान लेना चाहिए। उसके ऊपर भी एक पिटीशन जानी चाहिए, उनसे भी माफ़ी मंगवानी चाहिए। वो तो कथित पूरा ही स्कैम था। डॉक्टर्स को फ़ायदा पहुंचाया और डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन तक दवाई को पहुंचाया। वो तो क्लियर कट स्कैम है। उसके लिए तो छापा भी पड़ चुका है एक बार डोलो के ऊपर। तो ये बाबा रामदेव को तो खैर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। उनका जो योगदान है आयुर्वेदा में और जो उपचार में, योगा में, तो वो उसका कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कितने लोग ऐसे हैं जो कोरोना के टाइम पे घर में ही ठीक भी हो गए उनका काढ़ा पी के, वरना वो लोग भी अगर हॉस्पिटल पहुंचते तो हॉस्पिटल की तो कोई सीमा ही नहीं थी। हॉस्पिटल के पास तो बेड ही नहीं थे। उस टाइम बाबा रामदेव का काढ़ा पी पी के छोटी छोटी पुड़िया, वो अगला आदमी रोज़ सुबह आता था कि भाई ये मिलाओ, मुलेठिक मिलाओ, ये मिश्रण मिलाओ, अब उसका पियो, काढ़ा पियो। बहुत लोग ठीक हुए हैं। तो मेरे को नहीं लगता, इस मामले को ख़त्म कर देना चाहिए। इसको ज़्यादा और बढ़ाना नहीं चाहिए। बाकी अभी थोड़ा इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा टारगेटिंग चल ही रही है दोनों तरफ से, लेकिन इससे बाबा रामदेव की छवि पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आप जितना रूरल जाएंगे, ये सब शहरों में बातें होती हैं, आप जितना रूरल जाओगे ना, वहाँ डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता। वहाँ लोग वैद्य के पास और पास के जो जड़ी बूटी वाले बनाने वाले जो होते हैं, या जैसे बाबा रामदेव का भी चैनल इतना बड़ा है कि रूरल चला गया है, तो वहाँ पे उन्हीं लोगों को मानते हैं। बाबा रामदेव तो जड़ी बूटी से आपको बना के दे रहे हैं। वो इलाज स्लो हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो इलाज ही नहीं होगा, वो क्योर ज़रूर होगा। भाई जो दवाई 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगी एलोपैथी खा के दवाइयों के, तो उनकी ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 हफ्ता ले लेगी, 4 हफ्ता ले लेगी, पर बंदा ज़रूर ठीक होगा। तो इस विवाद को मेरे ख्याल से अब ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी कंपनियों के खिलाफ क्या कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए? पर देखिए, कोर्ट इस समय ऐसा है, कोर्ट एक मंदिर की तरह होता है। आप वहाँ जाओ, मंदिर में घुसने से पहले घंटी बजानी पड़ती है ना, तो ऐसे करके है। भगवान तो उतर के घंटी नहीं बजाता। तो आपको कोई है ऐसा, तो आप उस पर पिटीशन डालिए। ये वाला केस भी तब हुआ है जब पिटीशन डाली गई है, तो कोई डालेगा पिटीशन तो होगा। बाकी आप छेड़ोगे तो फिर आगे पिटीशन और भी आएंगी। इनकी तरफ से भी हो सकता है ये भी डाल दें। तो इसलिए इस मैटर को यहाँ पे ख़त्म कर देना चाहिए। मेरे को नहीं लगता इसको और एक्सकलेट करना चाहिए, क्योंकि अभी ये चुनाव हो जाएगा, इसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर वहीं पे आ जाएगी सारी बातचीत। और जिसको जो खाना है वो खाना ही है। जो दवाई ले रहा है, जो इलाज करवा रहा है, जिसका जहाँ पे इलाज हो रहा है वो करना ही है। कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन जहाँ पे जाके क्योर नहीं मिलता, लोग परेशान रहते हैं। तो अब उसको तो कोई चैलेंज नहीं करता ना। आज तक ये बताओ किसी ने IMA ने किसी ने डॉक्टर का कोई लाइसेंस कैंसिल करा हो? आज तक ऐसा कभी हुआ है? लोग ऑपरेशन करके तौलिया छोड़ देते हैं, कैंची छोड़ देते हैं। आज तक हमने तो सुना नहीं कि डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो गया। जी, सनी, ये बताइए आप
कि जैसे आपने कभी गुड्डे बिस्किट खाया है? हाँ जी खाया। गुड्डे बिस्किट में दिखाया जैसे काजू बादाम चारों तरफ से भर भरा के गिर रहे हैं, तो आपको लगता है इतना काजू बादाम होगा बिस्किट में? अरे कभी नहीं, एक भी नहीं मिला आज तक। ऐसा ही लोकली दिखा देते हैं, वो तो हर ऐड बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। कोई भी चीज़ ले लो आप जनरली। अच्छा, कभी आपने स्टिंग पिया है? हाँ जी। तो कभी आपको ऐसा फील हुआ कि 2-4 पहलवानों को पटक दें, एनर्जी आ गई हो इतनी? अरे भाई इतनी भी एनर्जी नहीं आती है कि हमारे अगर वीकनेस हो जाए, अगर उससे एनर्जी आने लगे स्टिंग पीने से, तो फिर सब लोग स्टिंग पिएंगे ना, डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? वीकनेस के लिए आदमी क्या करता है, जैसे नारियल पानी है उसे पियोगे, थोड़ा बहुत फील भी होता है ठंडा ठंडा। लेकिन ये स्टिंग विस्टिंग ये सब ऐड करते हैं लोग, अपना बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, कंपनियां अपना दे रही हैं ऐड। दिखा तो यही है कि एनर्जी मिलेगा। हाँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है उसमें। अब सब लोगों के लिए रूल तो हर किसी के लिए एक ही होना चाहिए ना। रूल जो भी है, जैसे गवर्नमेंट कोई भी रूल बनाती है तो सबको फॉलो करना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी नहीं कि मंत्री नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, ये जो भी बनाए वही सबके लिए बनाए। तो जब बाबा रामदेव ने मांगी है माफ़ी, तो और भी जो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, स्टिंग ले लो और अपना माउंटेन ड्यू ले लो, ये तो कितना बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं। तो इन लोगों को भी फिर कोर्ट से कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे आपसे पूछना है, कभी आपने गुड्डे बिस्किट खाया है? गुड्डे बिस्कुट, हाँ खाया है, गुड्डे बिस्कुट खाया है। अभी तो उसमें चल रहा है, उसका बहुत ट्रेंड भी चल रहा है गुड्डे कभी बिस्कुट। उसमें ये दिखाया जाए तो उसमें बहुत काजू और बादाम भारी मात्रा में है, तो आपको क्या लगता है ऐसा कुछ होगा? ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता है उस पर। बस उस पर ना एक प्रकार से अगर कहा जाए तो ना सिर्फ वो केमिकल से वो टेस्टेड बढ़ा के करते हैं, उस पर ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, बनाने के लिए ना कुछ तो यूज करते हैं।